आप कहां से आए बेटा, खड़े हो? हिसार से। किसने प्रेरित किया आपको आने के लिए? इधर आओ। अच्छा, बहनों की स्पीच सुनी यहां। चलो इस चीज से पूछते हैं। अब नाम बताओ अपना। मेरा नाम दीपिका है। मैं हरियाणा हिसार से आई हूँ। और ये यहाँ पे आने की प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी और यहाँ पे मैंने बहनों की भाइयों की जो स्पीच सुनी थी वहाँ से ही हुई है। और संस्कृत पढ़ने की इच्छा तो यहाँ पे आने के बाद ही मेरे को पता चला है। मैंने पहले तो संस्कृत नहीं पढ़ी थी। क्या पढ़ी है पहले? पहले स्वामी जी नॉन मेडिकल से +2 की है। यहां आने की इच्छा कैसे हुई कि फिर यहां तो पता ही था संस्कृत पढ़ाते हैं। स्वामी जी पिताजी क्या करते हैं? वैद्य हैं स्वामी जी। हम्म। हाँ, पापा। हाँ हाँ, पिताजी कोई बात नहीं। हाँ। और उधर मतलब उधर पतंजलि योग समिति से भी पापा जुड़े हैं। और तो उनसे भी मेरे को ये हुआ था कि उधर एक बार जाना है। एक बार पहले हरिद्वार एक शिविर में आई थी मैं। उसके बाद बिल्कुल ही तीव्र इच्छा हुई कि मेरे को यहीं आना है। 10वीं और 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को हमने बुलाया कि उनको हम पढ़ाते हैं, तो ये उसमें आई। और जो है, क्योंकि मैंने जब पूछ रहा था तो इसने कि दलित परिवार में पैदा हुई हाँ बेटी, जी। दलित परिवार में पैदा हुई और हिम्मत करके देखो अपने घर से आई है। तो दलित परिवारों की बेटियों को अपने संगठन में तो हम सबको ही जगह देते हैं, सब एक समान है, लेकिन इस बेटी ने हिम्मत की और अब ये पढ़ लिख रहेगी तो विदुषी बन जाएगी फिर। जी ठीक स्वामी है, जी, मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगी अपनी तरफ से। पूरा पुरुषार्थ करेगी। ये पुरुषार्थ शब्द कहां से सीखा? आपसे ही सीखा है स्वामी जी। तो यहां पुरुषार्थ का मतलब पूरा उसमें अपने आप को समाहित कर देना, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण उसमें कर्म करना। हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। तो जब मैं पूछ रहा था तभी इसने बताया, तो इसलिए मेरे को ध्यान में आया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया बस। आदिवासी परिवार से कौन आया है? एक बच्चा आया है, खड़े हो। तो चलो, इसने हिम्मत करके आया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। इधर आओ। ये आदिवासियों को तो बहुत दूर किया हमने, फिर अब उनको पास में लाने की जरूरत है। कौन से जिले से आए हो बेटा? गाजीपुर जिले से आया है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। मैं तो तैयारी करता था अभी घर पे। चोटी भी बड़ी मोटी रख रखी है तूने। हाँ सर, मैं छोटे से, मैं जब 7-8 में पढ़ता था तभी से रख रहा हूँ। हाँ हाँ। तो संस्कृत पढ़ने की कैसे प्रेरणा हुई? मैं आपके तरफ ऐसे देखता था प्रोग्राम, इसीलिए मैं यहाँ पे चला आया पढ़ने के लिए। कितने कितने दिनों से देखते हैं? 2011 से। 2011 से, लंबे समय से देख। चलो जितेंद्र के लिए तालियां बजाओ। हम तो आदिवासी वनवासी सब बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई सब इस फील्ड में आगे आओ। तो माता पिता ने क्या करते हैं? हैं? घर पे ही रहता। तो उन्होंने क्या बोला यहां आने के लिए? मैं अपने आप आया हूँ। ये बड़े वालों के लिए हमने छूट दे रखी है कि 10वीं 12वीं पढ़ करके कोई आना चाहे तो अपना घर से भाग के भी आ सकता है। लेकिन यहां आने के बाद तो सबको पता लग ही जाता है कि बाबा जी के पास आ गए, फिर ज्यादा माँ बाप परेशान भी नहीं होते। आने के बाद हम कहते बता दो यहां आ गए, नहीं तो माँ बाप भागते फिरते कहां चला गया हमारा। अभी तो आया हूँ तो कर रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किए हो, छोड़ के चले गए। तो शुरू शुरू में तो माँ बाप कहते ये किधर जा रहा है? तो चलो जितेंद्र भाई हमारे, हमने इसलिए ये आपको बातें कही कि चाहे दलित परिवार से है, चाहे कोई आदिवासी परिवार से है, ये सब पतंजलि परिवार सबका परिवार है। ठीक है बेटा, आशीर्वाद। और हम यहां जाति सूचक शब्द लिखते ही नहीं है। अपने गुरुकुल में आप लोगों के भी सब हम, क्योंकि सब एक भावना, एकत्वम अनुपश्यता वेद का मंत्र है। यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मयुहुद विजानता तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। एक ही ब्रह्म सब जगह प्रकट हो रहा है। खैर, तो आप की कल परीक्षा है, तैयारी की है? आज तो तैयारी में लगे हुए, मैंने बच्चे देखा। इन बच्चों को पता है, स्वामी जी पूछते तो अभी भी सब घोटा मारने में लगे हुए थे, रट्टे लगाने में लगे हुए थे। तो कुछ बच्चे तो बहुत तेज हैं।
और कुछ बच्चे अरे बोले काबू ही नहीं लग रहा। ये संस्कृत तो जो है भीतर घुस ही नहीं रही। तो आप में से कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि वो एग्जाम में पास हो जाएंगे? कॉन्फिडेंट तो काफी हैं। तो चलो अपने लिए ताली बजाओ आप लोग। कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। तो अभी तो हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। आपके एग्जामिनर्स, आपके परीक्षक तो यहां पर हैं। तो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे मुख्य रूप से। 3-4 बातें बता देते हैं। संस्कृत गुरुकुलम में मुख्य रूप से क्या पढ़ाएंगे आपको? संस्कृत। इसमें अष्टाध्याय भी पढ़ाएंगे, थोड़े दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, छोटे छोटे बहुत सी चीजें पढ़ाएंगे। और संस्कृत के साथ साथ आपको थोड़ा मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रधान विषय क्या होगा? और बातचीत में भी किस में बातचीत करेंगे? और अंग्रेजी भी बोलना सिखाएंगे आपको। अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। डीप नॉलेज किसका होगा? संस्कृत का। और बेसिक नॉलेज सभी है। मतलब बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश का भी होगा, मैथमेटिक्स का भी होगा। लेकिन डीप नॉलेज तो एक ही सब्जेक्ट का होता है ना ज्यादा। तो आपको संस्कृत का डीप नॉलेज होगा, बेसिक नॉलेज आपको सभी तरह का होगा। तो एक तो ये बात है। फिर पढ़ लिख करके क्या करना? पढ़ लिख करके किसी भी फील्ड में काम करना देश के लिए। और किसी को पढ़ लिख करके टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, किसको बिजनेस में जाना है, किसी को पॉलिटिक्स में जाना है। संस्कृत जानने वाले पॉलिटिक्स भी बहुत जोरदार करते हैं। इसलिए किसी को किसी भी फील्ड में जाना है उसी में चले जाना। अभी कोई तय नहीं है आगे किस में जाना है। तो बहुत आपको 15-16 साल में, 18-20 साल में पता लगता है कि आपको क्या करना है। तो अंदर से आपको उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है। तो आपको आगे का भी मैंने क्लियर कर दिया कि पढ़ाई करके जो राजनीति करना चाहे तो राजनीति भी कर सकता है, अच्छी राजनीति करेगा। किसी को पौरोहित्य कर्म करना है तो वो पुरोहित भी बहुत अच्छा होगा। और इस संस्कृत पढ़ने के बाद किसी को प्रवचन करना है तो प्रवचन भी बहुत अच्छा करेगा। उपदेश, प्रवचन। और इसमें कोई जाति का बंधन, इसमें कोई प्रांत का बंधन। हाँ, तो आप प्रवचन भी कर सकते हो, व्याख्यान करते हैं ना। हमारे यहां सब बच्चे, सब जातियों के बच्चे हमारे यहां, और बहुत प्यार से रहते हैं। और हम सब बच्चों को ऐसे ही रखते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों को रखते हैं। बस माता पिता कभी कभी लाड़ प्यार में उनको बिगाड़ भी देते हैं, वो काम हम नहीं करते। जैसे माँ बाप से बहुत ज्यादा कहो तो फिर उनको टीवी भी दिखा देते हैं। हम टीवी भी लिमिटेड टाइम दिखाते हैं। ठीक है। हम उनको खाने पीने में भी अच्छी चीजें खिलाते हैं, खराब चीजें नहीं खिलाते, है ना। हाँ, बाकी हम अच्छी अच्छी चीजें, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। अब तो नूडल भी खाना है तो पतंजलि का नूडल है। आपको चॉकलेट भी खाना है तो पतंजलि का एनर्जी बार चॉकलेट भी है। आपको कॉर्नफ्लेक्स खाना है तो कॉर्नफ्लेक्स भी है। आपको हेल्थ ड्रिंक पीना है तो पावर वीटा भी है। आपको रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला भी पतंजलि का है। आपको गुलाब जामुन खानी है तो वो भी पतंजलि की है। और बाकी लड्डू, जलेबी, गोलगप्पे और समोसे भी कभी कभी खिला देते हैं, कभी कभी खिलाते हैं। हाँ, आपको फिर देसी बर्गर और देसी पिज्जा भी खिला देंगे। खाना है? फिर कोल्ड ड्रिंक भी पीना है? वो नहीं पिलाएंगे भैया कभी भी। दारू पीना ये कभी नहीं पिलाएंगे। खैर, तो अच्छी अच्छी चीजें सब खिलाएंगे। जो अनहेल्दी फूड होता है वो अच्छा नहीं होता है। खैर, तो मैंने कहा पढ़ लिख करके आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। हाँ, अरे पढ़ लिख के किसी को मेरे जैसा साधु बनना है तो कैसा है? बहुत अच्छा है। ये कह रही है बिटिया बहुत अच्छा है। खड़ी हो, इधर आ। इसने बहुत अच्छा बोला, इससे पूछता हूं इसने इतना क्यों बोला। आपको कैसे लगा कि मैं ये साधु बन गया तो बहुत अच्छा किया? क्योंकि आप अच्छे से सिखाते हैं सब चीज। हैं? सब चीज अच्छे से सिखाते हैं। सब चीज अच्छे से सिखाते हैं। तो आपके माता पिता क्या करते हैं? मम्मी घर में हाउस वाइफ है। और पिताजी? पिताजी ऐसे होटल में काम करते हैं। तो पिताजी क्या बोले? किसने भेजा आपको यहाँ? पापा ने। क्या बोले?
पापा कह रहे थे अब तुम्हें यही पढ़ाएंगे। यही पढ़ाएंगे। आपने अभी कितने सूत्र याद किए? हम कर लिए बहुत। बहुत कर लिए। फिर भी बताओ कितने किए? 20 कर लिए। 20 कर लिए। और मंत्र? मंत्र पूरे 6। 6 श्लोक सुनाओ। आनंद शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्निता च यत्सारे भूतम पदोपासनीय हंसो यथा क्षीर इमाम्बु मध्यात्। क्या बात है। अगला सुनाओ। अतुरे व्यसने प्रापते दुर्भक्षे शत्रु संकटे द्वारे शमशाने च यतिष्ठति स बंधवः। इसकी बिटिया की तो दिमाग जो है बुद्धि रूपी यंत्र बहुत जोरदार है। कितने भाई बहन हो? 5। 5। आप कौन से नंबर पे आती हो? लास्ट। ठीक है, मैं बीच में आ गया था। तो आपको आपने बोला साधु बन गए तो बहुत अच्छा किया, और फिर मैं आपको भी अपने जैसा बना दूं तो अच्छा है। अच्छा है? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आपके माँ बाप को दिक्कत होगी तो? नहीं है, वो यही चाहते हैं। ठीक है। तो माँ बाप भी कहते हैं कि यदि साधु कोई बन जाए, लेकिन वो साधु मतलब कैसा? अच्छे साधु। अच्छे वाला साधु, सुल्फे पीने वाला साधु नहीं। वो कुछ सुल्फा भी पीते ना साधु, कुछ भांग भी घोट घोट के खाते हैं, हाँ? तो ठीक है भाई, क्या नाम है आपका बेटा? मंजू रावत। मंजू रावत। कहाँ से हो आप? यहाँ दिल्ली से। दिल्ली से। ये रावत लोग तो उधर पहाड़ में बहुत रहते हैं, यहाँ त्रिवेंद्र रावत अभी मुख्यमंत्री बन गए। खैर अच्छी बात है। चलो बेटा, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। वे बहुत हिम्मत वाली बेटी है और घबराती भी नहीं है। अभी इसने कोई संस्कृत को बहुत पहले से थोड़ी पढ़ा होगा, हाँ? ये तो मैंने बिटिया से बोला कि बहुत अच्छा किया। आप में से ऐसे किसी को लगता है जैसे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मेरा जैसा साधु बनने की कितनों को इच्छा होती है? ये ईमानदारी से बताओ। ये तो बहुतों की इच्छा होती है। ये भी बन गई है साध्वी, ये मेरी जैसी बन गई है। ये एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अब तुम्हारे माँ बाप यदि डर जाएं तो फिर क्या करोगे? नहीं डरेंगे? ऐसे कितनों के माँ बाप ने ऐसा बोल दिया कि बोले साधु भी बन जाओगे तो कोई बात नहीं? हाँ, इतनों के ने बोला। क्या बात है, ये तो कुछ बच्चे जोरीदार काम है। चलो अपने लिए ताली बजा लो तुम तो। अरे हमारे माँ बाप पिताजी तो ज्यादा परेशान नहीं कि माताजी तो रोती ही रही, मेरा बेटा साधु बन जाएगा। फिर बहुत रोती रही। बहुत दिनों के बाद उसको समझ में आई। पढ़ी लिखी नहीं थी ना ज्यादा। आप लोगों के बहुतों के तो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि साधु भी बन गया तो बहुत अच्छा होगा। जो भी बनना है आपको नंबर 1 बनना है। चाहे साधु बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे राजनेता बनो, चाहे अभिनेता बनो, चाहे कुछ भी बनो, जो भी बनो, नंबर 1। सेकंड नंबर का नहीं रहना। तो जो नंबर 1 होंगे उनको हम बना देंगे। मुझे तो साधु भी बहुत अच्छे अच्छे बनाने हैं। ये जो ऐसे तो सारे ये भाई बहन यहाँ बहुत विद्वान है। ये जो दोनों बेटियां भी बैठी हैं ना यहाँ पर, इनमें बहुत तेज दिमाग है। एक एक दिन में 200-200 सूत्र याद करती हैं। अभी भी मंत्र याद कर लेते पूरे के पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, पूरी की पूरी गीता, उपनिषद ऐसे कंठस्थ कर लेते हैं। एक तरफ ऐसे देखते गए और पूरा याद हो जाता है। ऐसा है। तो हम यहाँ ऐसे जिनका तेज दिमाग है ना, फिर और कर देंगे तेज। तो हमारे पास में एक ऐसी दवाई है। तो ऐसे हमारे पास मंत्र हैं वो। तो वो हम उसको पिलाते हैं एक बार उसको, फिर उस दिमाग और तेज हो जाता है उसका। हमारे फूलचंद जी बैठे हैं, इनका भी दिमाग बहुत तेज है। ये पहले एमए करके आए थे, फिर यहां आकर के फिर इनको अष्टाध्यायी, महाभाष्य सब पढ़ा दिया। ऐसे यहां बहुत से भाई बीए, एमए, इंजीनियरिंग वो भी करके आए, कुछ 10वीं 12वीं भी करके आए। इसलिए कोई बात नहीं, जो भी आप करके आए अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से तैयारी करना। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी तो शुभकामनाएं, आप सारे के सारे पास हो जाओ।
लेकिन बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा ये क्यों नहीं है भाई? अब सबकी आंखें एक जैसी हैं कि नहीं है? कितने हैं ये? एक जैसा देख रहे हैं कि नहीं देख रही? आंखें तो एक जैसी हैं, ऐसे दिमाग भी एक जैसा है, हाथ भी एक जैसे हैं, लेकिन इन आंखों का इस्तेमाल कोई कैसा करता है? हाथ तो है एक जैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करता है ये थोड़ा सा तो आप इतने अच्छे से आप कल तक तैयारी करो कि फूलचंद जी को, सविता जी, श्रुति जी को और जो अपने बड़े भाई बहन यहां पर लगे हैं आपकी सेवा में, इनको ये समस्या हो जाए कि भाई इनमें चयन किसका करें, ये तो सबके सभी नंबर 1 है। तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। चलो अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे भी आने वाले 2 शिविरों में बहुत बच्चे होंगे। टॉप ब्रेन चाहिए हमको, टॉप ब्रेन। अभी तक टॉप ब्रेन किस में लग रहा था? इधर उधर की पढ़ाइयों में लग रहा था, कोई इंजीनियर में, कोई डॉक्टरी में, कोई बिजनेस स्कूल में, कोई इधर उधर होटल मैनेजमेंट में। वो होटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बकरे काटने सीखते हैं, मुर्गे काटने सीखते हैं, गाय भैंस काटने सीखते हैं। धत तेरे की, ये काम है, गाय भैंस मुर्गे काट रहे हैं। फिर कैसे जो है कैसे प्लेट सजाना है, कैसे तकिया लगाना है, कैसे बेडशीट बिछाना है, ये सीखते हैं। फिर वो एयर हॉस्टेस का कोर्स करते हैं कि जो है वो जाकर के कैसे मुस्कुराना है, फिर आपको कैसे सर्व करना है, कैसे आपको ड्रेस सेंस रखनी है, कैसे आपको केस विन्यास करना है, कैसे बालों को सजाना है। हमने कहीं पर ट्रेनिंग नहीं रख रखी, लेकिन हमारा फर्स्ट क्लास केस विन्यास है, इसमें क्या दिक्कत है? हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं ले रखी कि कैसे मुस्कुराना, हम मुस्कुराते हैं तो जमाना मुस्कुराता है, इसमें क्या है? और किसी को देखो, चलो अब बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, नहीं तो फिर ना मैं बात करता हूं तो सबको अच्छा लगता है, फिर आप सुनते रहोगे। बस इतनी बात है, हमको टॉप ब्रेन चाहिए। और टॉप ब्रेन अब संस्कृत पढ़ने में लगेगा, टॉप ब्रेन योग में लगेगा, टॉप ब्रेन रिसर्च में लगेगा, और टॉप ब्रेन वेद पढ़ने में लगेगा, और भारत को ऊंचा बढ़ाने में लगेगा। ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ठीक दुरुपयोग कर रहे थे, अपने दिमाग का, अपने दिल का, अपने पुरुषार्थ का सही दिशा में प्रयोग नहीं कर रहे थे। हम यहां से आपको सही दिशा में प्रयोग करवाएंगे। हम चाहते हैं हर एक मानव महामानव बने। मानव क्या बने? महामानव बने, महापुरुष बने, नर में नारायण प्रकट हों, हर जीव ब्रह्म बने। आप तो बहुत विराट, बहुत बड़ा ऐश्वर्य लेकर के धरती पर पैदा हुए हो। आप ना अपने आप को छोटा मत मानना कभी भी, कोई छोटा नहीं है, हम सब महान हैं, हम सब महान आत्मा हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति शांति शांति।